Hello everyone. So in today's video we will look the PYQ number 14. ये एक बहुत ही बेसिक और एक कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम है. बहुत फ्रिक्वेंटली ये जे एग्जामिनेशन में पूछा गया है, तो मैंने इस प्रॉब्लम को पिक किया है. ओके, आइए प्रॉब्लम देखते हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग ट्रांसफार्मर इज स्मॉलेस्ट. ये जो चार ऑप्शन दिए हुए हैं, इनमें से जो सबसे स्मॉलेस्ट जो ट्रांसफार्मर है वो हमें फाइंड आउट करना है. ऑप्शन ए इज़ 1 kVA 50 हर्ट्ज़, ऑप्शन बी 1 kVA 200 हर्ट्ज़, ऑप्शन सी 1 kVA 400 हर्ट्ज़, ऑप्शन डी 1 kVA 600 हर्ट्ज़. ओके, तो अब यदि हम इस क्वेश्चन को ध्यान से देखें और इसके ऑप्शन को ऑब्जर्व करें तो आप देखेंगे इन चारों ही ऑप्शन में जो केवीए रेटिंग है उसमें डिफरेंसेस नहीं हो रहा है. राइट, तो हम क्या बोल रहे हैं, 1 kVA 1 kVA 1 kVA 1 kVA. तो ये जो चारों ही ऑप्शन जो ट्रांसफार्मर की जो रेटिंग मेंशन की है ये 1 kVA ही है. ओके, तो केवीए रेटिंग के बारे में बात करेंगे तो सब में कॉमन है. उस रेफरेंस से बता पाना थोड़ा सा यहाँ पर मुश्किल होगा कि कौन सा ट्रांसफार्मर यहाँ पर स्मॉलेस्ट है. कई बार ऐसा देखा गया है कि कई स्टूडेंट इसकी फ्रीक्वेंसी को देखते हैं और जो स्मॉलेस्ट उसको टिक करते हैं. जैसे यहाँ पर ऑप्शन ए में 50 हर्ट्ज़ है तो टिक करते हैं कि 50 हर्ट्ज़ है तो वो स्मॉलेस्ट होगा. बट इन एक्चुअल इट इज़ नॉट राइट. ओके, नाउ सो हाउ विल फाइंड आउट द विच वन इज़ द स्मॉलेस्ट. ठीक है, अब इसको जानने के लिए आई विल टेक यू टू द ट्रांसफार्मर ईएमएफ इक्वेशंस. राइट, सो इन द ईएमएफ इक्वेशन हमको क्या मालूम है, इट्स गिवन एज द 4.44 phi m फ्लक्स एंड दिस इज द नंबर ऑफ टर्न्स. राइट, सो अब आप यहाँ पर देखिए E equal to 4.44 phi m F into N. Also I can write this is given as the 4.44, this is the Bm we can say, and this is the An F into N. ठीक है, where here Fm is the maximum value of the core flux, F is the frequency and N is the number of turns. Here I have written that the phi m will be equal to the Bm into An. Bm is what, the maximum value of the flux density and An is the net area. Okay, तो अब यहाँ से देखेंगे, so we can correlate the area and frequency. We can correlate the area and the frequency. So we can say the An will be equal to what, 1 by F. तो अब आप देखिए, यदि हम बात करें यहाँ पर, यदि फ्रीक्वेंसी की जो वैल्यू है, यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू यदि बढ़ेगी तो जो नेट एरिया होगा उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी. राइट, यदि फ्रीक्वेंसी की वैल्यू बढ़ रही है तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा. और एरिया की वैल्यू यदि कम होगी तो हम बोल सकते हैं साइज, कॉस्ट एंड वेट, ये भी क्या हो जाएगा, ये भी कम हो जाएगा. ठीक है, तो हम ये बोल सकते हैं यदि हमारे पास एक, जैसे इस क्वेश्चन में चार ऑप्शन दिए हुए हैं, तो यदि हमारे पास केवीए तो सेम है लेकिन फ्रीक्वेंसी में वेरिएशन है, तो जिस ऑप्शन में फ्रीक्वेंसी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी उसी का साइज़, कॉस्ट और वेट सबसे कम होगा. मतलब वही ट्रांसफार्मर जो होगा वो सबसे स्मॉलेस्ट होगा. राइट, तो यदि हम इस क्वेश्चंस के बारे में बात करें तो यहाँ पर ऑप्शन डी जो होगा वो हमारा सबसे स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर होगा. ध्यान रखिए, जब भी ऐसा प्रॉब्लम आता है एग्जामिनेशंस में, आपको डायरेक्टली यहाँ से फाइंड आउट करना है, या डायरेक्टली आप देख सकते हैं कि यदि केवीए कांस्टेंट है या केवीए की वैल्यू सेम है चारों ऑप्शंस में, तो जो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंडेंट होगा और फ्रीक्वेंसी जिस ऑप्शन की ज़्यादा होगी वही आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, इफ़ वी नीड टू फाइंड द स्मॉलेस्ट ट्रांसफार्मर. ओके, सो आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा. थैंक यू.